सीतापुर में शहर के नेशनल हाईवे के किनारे बसा मोहल्ला मधुबन बिहार अहाता कप्तान हबीबपुर में जल निकासी की व्यवस्था न होने से बरसात में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मोहल्ले के लोगों का बाहर निकलना दुभर हो रहा है। सड़कों पर बरसात का पानी भरा हुआ है। यहाँ के नागरिकों ने जल निकासी की व्यवस्था जल्द कराने की प्रशासन से गुहार लगाई है। मांग क्या हम कई बार कह चुके हैं, प्रधान से भी कह चुके हैं जी, ऊपर भी क्योंकि नगर पालिका में आता नहीं है। हाँ जी, जिम्मेदारी प्रधान की बनती है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं करा पा रहे हैं जी। हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है जी। और वैसे ये पहली बारिश है तब ये हाल है, आगे आने वाली बारिश हम पता नहीं क्या हाल होगा, ऊपर वाला जाना। आपका नाम? अमरेंद्र मिश्रा लालू। भरा हुआ है, इसमें आप लोग कहते हैं क्या है पूरा मामला? भैया बहुत बड़ी तकलीफ है जी। और अपने प्रधानों से कहा गया, सबसे कहा गया, लेकिन कुछ लोग कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे जी। आप लोगों क्या मांग है? हमारी मांग है पैसे हमारी रास्ता सही हो जाए ताकि सबका मोहल्ले वालों में दिक्कत है कुछ सामना न करना। आपका नाम? सीतापुर विद्युत केंद्र नेरी के अंतर्गत सैकड़ों गांव की बिजली बरसात होते ही गोल हो गई। घरों में लगे इन्वर्टर भी जवाब दे गए। बरसात की अंधेरी रात में ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं चोरी की वारदातों का खतरा ग्रामीणों को रात भर सोने नहीं दे रहा है। मगर विद्युत विभाग का आलम यह है कि वह इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझता है। विभाग के जिम्मेदार भी फोन उठाने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। बताते चले कि नगर में बरसात होते ही विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी, जो 2-3 घंटे में प्रारंभ हो गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी पुरसा हाल नहीं है। ग्रामीण उपभोक्ताओं में गहरा असंतोष व्याप्त है। सीतापुर के महोली नगर के बड़ा तालाब के निकट सारिका धीरज गुप्ता द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा कार्यक्रम स्थल से प्रारंभ हुई और बाबा बैजनाथ धाम पहुंची, जहां विद्वान पंडित ने विधवा पूजा अर्चन के बाद कलश भरवाए और यात्रा वापस कार्यक्रम पहुंची। इस दौरान कथा का शुभारंभ करते हुए आचार्य धर्मेंद्र महाराज ने बताया कि महापुराण कथा श्रवण से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने भगवान शिव की महिमा का वर्णन विभिन्न प्रासंगिक तरीके से जनता को श्रवण कराया। कथा समापन पर आरती और प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सीतापुर के महोली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जल जीवन मिशन द्वारा बनवाए गए पानी की टंकी बनवाई गई है। बताते चले कि जल जीवन मिशन द्वारा बनवाई गई पानी की टंकी में विद्युत कनेक्शन नहीं है। वह पैनल सोलर के सहारे जलापूर्ति करते हैं। धूप नहीं निकली, बरसात होती रही, इस कारण 3 दिनों से सैकड़ों गाँव में जल आपूर्ति ही नहीं हो पाई। ग्राम पंचायत गुजिया बाकुरा नेरी संस्था सहित पिसावा ब्लॉक के ग्रामीण पानी की राह निहारे रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। व्यवस्था में यदि बदलाव नहीं होता तो फिर अभी बरसात है तो पानी नहीं, और फिर सर्दी में धूप न निकलने के कारण आपूर्ति बाधित रहेगी। सीतापुर के महोली आदर्श नगर पंचायत के अंतर्गत आसरा आवास में चौक, नाली और सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने से बेहद परेशान है। यहाँ पर महीने में यदि 2 बार भी सफाई हो जाए तो बहुत बड़ी बात। कॉलोनी में रह रहे परिवार स्वयं ही अपने घरों के सामने नाली की सफाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि नाली सफाई न होने से गंदा पानी सड़क तक भरता रहता है, सिर्फ नाम के लिए ही, जहां पर सफाई कर्मचारी तैनात हैं और इस वार्ड के सभासद भी इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं समझते हैं। बताते चले कि एक तरफ जहां सरकार संचारी रोग नियंत्रण के दावे कर रही है, वहीं नगर में सफाई व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा है। चौक नाली लगे कूड़े के ढेर सफाई व्यवस्था की कलई खोलने के लिए काफी है। महोली से रहीम खां की रिपोर्ट।